आज की वीडियो हिबिस्कस प्लांट केयर टिप्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ बंद हो गई है, पत्तियाँ पीली पड़ रही है या उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कलियाँ तो बनती है पर फूल खिलने से पहले गिर जाती है, तो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल फ्री की है। इस फर्टिलाइज़र से सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, आपके घर में ही ईज़िली मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी गुड़हल का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे, फर्टिलाइज़र के साथ साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। आप अपने पौधे को अच्छी तरह केयर नहीं करेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि गर्मियों में अलग तरीके से केयर करना होता है और सर्दियों में अलग तरीके से केयर करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में पानी की क्वांटिटी अलग होती है और इसमें धूप दिखाना अलग होता है। फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी भी अलग होती है और सर्दियों में अलग होती है। अब वाटरिंग की बात कर लेते हैं। गर्मी के सीज़न में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 टाइम पानी पौधे को देना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में धूप बहुत तेज़ होती है। इसी कंडीशन में आपका पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती है। लेकिन सर्दी के सीज़न में मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है। सर्दी में जब भी पानी दें, मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। पहले से ही मिट्टी गीली है तो उसमें पानी ना दें। जब लगे आपको कि मिट्टी ड्राई हो रही है तभी उसमें पानी दें। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी दे देंगे, मिट्टी एकदम गीली हो जाएगी तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और पत्ते भी गिराने लगता है और पत्ते पीले भी पड़ने लगते हैं, कलियाँ भी गिरने लगती है और उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती। इसलिए पानी का ज़रूर ध्यान रखें। धूप की बात करें तो गर्मी के दिनों में मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाती है तो काफ़ी है। दोपहर की कड़ी धूप में बिल्कुल ही ना इसे रखना चाहिए। विंटर में इसे दिन भर के सनलाइट में रखें, जहाँ पे अच्छी धूप आती हो उसी जगह पे इसे रखें, तभी ये पौधा ग्रोथ करेगा और हेल्दी रहेगा। अभी विंटर के टाइम में कोई भी पौधा हो उसे पूरी धूप में रखें। वैसे भी फर्टिलाइज़र सर्दी के महीने में कम देना पड़ता है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ कम होती है। सर्दियों में भी फर्टिलाइज़र कम डालना चाहिए। अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप डाल देते हैं आपका पौधा खराब होने लगता है और जलने लगता है और फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अभी सर्दी स्टार्ट हो रही है, आप अपने पौधों में अच्छी तरीके से खाद दे सकते हैं। खाद के तौर पे ये केले का सूखा हुआ छिलका है। केले के छिलके में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम पाई जाती है। इसके अलावा फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। 2 केले का छिलके को सुखाकर मैंने लिया है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर 1 लीटर पानी में उसे डाल दें और 24 घंटे के लिए ढक कर रख दें। ये डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र बनकर इस तरह का मिलेगा। अब ये पूरी तरह पौधे में देने के लिए तैयार हो गया है। फर्टिलाइज़र डालने के 1 दिन पहले आप मिट्टी को अच्छी तरह कुड़ाई कर लें। मिट्टी की कुड़ाई करने से क्या होता है, जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो मिट्टी की ज़्यादा कुड़ाई नहीं करना है, बस इसे हल्की हल्की कुड़ाई करें, क्योंकि इसका जड़ ऊपर ऊपर रहता है। इसकी रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ तक वो हाथ से ही अपनी मिट्टी को भुरभुरा बना दें। इसके लिए मैंने लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाई जाती है। नवंबर के मंथ में अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं हमेशा अपने पौधे की मिट्टी में भी सूखे हुए नींबू के छिलके को दबा देती हूँ, या सूखे हुए केले के छिलके को भी मिट्टी में आप दबा सकते हो। अंडे के छिलके को धोकर सुखाकर और मिट्टी में डाल सकते हैं। ये कैल्शियम की कमी दूर होगी, वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा। ये दूसरी चीज़ है चाय की पत्ती। यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, ये अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, इससे इसमें चीनी या दूध की कोई भी पार्टिकल्स ना रहे। चम्मच चाय की पत्ती इसकी मिट्टी में डाल दें। चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाता है। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाया जाता है। मेरे चम्मच से ये चाय की पत्ती उठ नहीं रही है, इसीलिए मैं थोड़ा और इसमें हाथों से डाल दे रही हूँ। आप इसमें फ्रेश चाय की पत्ती डाल सकते हो। आप फ्रेश चाय की पत्ती लोगे तो आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती लेना है, के साइज़ के हिसाब से ही लें। आप इस खाद का 15 दिन के गैप में डाल सकते हैं, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरी चीज़ है साफ फंगिसाइड। में जो भी फंगस, कीड़े चींटी लगे होंगे वो इससे दूर हो जाएंगे।
आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं या तो दालचीनी का पाउडर, वो भी फंगीसाइड का ही काम करेगा। सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिला लें और मिट्टी से कवर कर दें। ये अपना काम शुरू कर देगा। अब मैं इसमें डालूँगी जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र मैंने बनाकर रखा था। इसके लिए आप एक कंटेनर ले लें और छलनी की हेल्प से इसे छान लें। आप जितना फर्टिलाइज़र लेते हो उससे आपको उसका दुगना पानी आपको इसमें मिलाना होगा। फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी, फ्लावरिंग भी होगी और फ़ायदा भी आपको नज़र आने लगेगा। फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस फर्टिलाइज़र को पॉट के साइज़ के हिसाब से डालें। बड़ा पॉट है तो 100 ml, छोटा पॉट है तो 50 ml। अभी आप नवंबर तक अच्छे से फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में डाल सकते हो। ज़्यादा विंटर में आपको अपने पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना है। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।